हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन, जिसमें 4 कंपाउंड दे रखे थे। उनमें से 2 कंपाउंड कुछ ये थे और इनमें पूछा था कि बताइए कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल कार्बेटाइन है। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन कैसे कंपेयर की जाती है, तो वो हमारा स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहता है उसमें सबसे पहला पॉइंट हम चेक करते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। अगर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है तो सेकंड पॉइंट हम एरोमेटिसिटी, फिर हम थर्ड पॉइंट रेजोनेंस। जो मीजोमेरिक के अलावा जो रेजोनेंस बच गया वो हमारे पास थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये 5 पॉइंट हम सीक्वेंस वाइज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन चेक करते हैं। अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल में हम चेक करें कि यहाँ पे, तो ये कंपाउंड हम देखेंगे कि इसमें 246, यहाँ से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 246 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। बट यहाँ पे आपके पास चेक करो तो ना ही मीजोमेरिक है, ना ही ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन है, ना ही रेजोनेंस हो रहा है, और ना ही यहाँ पे कोई इंडक्टिव का कोई खास रोल रहने वाला है। तो फिर भी ये कंपाउंड एरोमेटिक होने के बाद भी ये क्या है, इस कंपाउंड से लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आज हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली होता क्या है, जब 3 मेंबर की रिंग होती है तो उस रिंग में आपके पास 3 मेंबर की रिंग में जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। और इसमें जब 3 मेंबर के जो कार्बन होते हैं ये होते हैं sp3 कार्बन। तो sp3 कार्बन को एक एंगल चाहिए होता है। sp3 कोई भी sp3 अगर कार्बन होगा तो उसको 10928 मिनट एंगल की जरूरत होती है। इतना एंगल अगर मिलता है तो वो स्टेबल रिंग होगी। अगर इससे कम मिलता है तो वो एंगल स्ट्रेन की वजह से वो रिंग क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे इसको चाहिए कितना था, इन सभी sp3 कार्बन को 10928 मिनट, पर मिल कितना रहा है यहाँ पे एंगल, सभी में 60 डिग्री मिल रहा है। तो अगर बॉन्ड एंगल कम होता है तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीज है। ये अनस्टेबल है क्योंकि डेफिशिएंट है। तो बेसिकली इसको क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और होता क्या है कि यहां पे इन बॉन्ड्स में बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से 60 डिग्री है, बॉन्ड एंगल कम है, तो इन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर जो होगा वो बहुत कम हो जाता है। और परसेंटेज एस करेक्टर होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब पुअर बॉन्ड हो जाएंगे, और पुअर बॉन्ड हो जाएंगे तो यहां पे आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली इस 3p ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं। और जैसे ही डोनेट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने लगता है। सेम कहानी, इस बॉन्ड भी यहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सेम इधर के भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां पे हर बॉन्ड जो है, हर रिंग का जो बॉन्ड होगा वो इस p ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इससे होगा क्या, ये रिंग ओपन होगी, और ओपन होगी तो यहां पे इस रिंग में एंगल स्ट्रेन जो होता है वो रिलीज होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डांसिंग रेजोनेंस। इस कॉन्सेप्ट को किस नाम से जाना जाता है, डांसिंग रेजोनेंस। ये सिंपल बेसिकली ये लाइक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के ही जैसा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आप क्या करते हो कि एक p ऑर्बिटल होगा और उस p ऑर्बिटल में बगल वाला जो होता है उसमें सिग्मा ch की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हाइपर कॉन्जुगेशन नाम देते हो। बट डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है, p ऑर्बिटल होगा और इसमें आपका बगल में जो cc बॉन्ड होता है 3 मेंबर रिंग का, वो पुअर बॉन्ड, वीक बॉन्ड होने की वजह से यहां पे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इसीलिए इसी डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ही ये जो कार्बोकेटाइन होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इस ट्रिपोलियम आयन के केटाइन से। तो ये आपको आज समझ में आ गया होगा कि यहां पे ये कहानी कि यहां पे ये कंपाउंड क्यों ज्यादा स्टेबल होता है। अभी रिसेंटली ये सवाल पूछा गया था, तो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अगर आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।